हेलो एवरीवन। तो आज इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ के चैप्टर समांतर श्रेणी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए हैं जो आपके बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक अंत तक देखिए, पूरा समझ में आपको आया। इस वीडियो के बाद आपके पास कोई भी डाउट नहीं रहेगा समांतर श्रेणी के क्वेश्चंस को लेकर। तो स्टार्ट करते हैं कि क्वेश्चन क्या दिया है कि एपी। देखिए एपी का मतलब क्या होता है। तो एपी का मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसका मतलब होता है समांतर श्रेणी होता है। अब यहाँ से हमें क्या करना है, यहाँ से हमें तीन चीज़ जानना है। ए क्या होता है और ए एन क्या होता है और डी क्या होता है। तो इसको हम पहले जान लेते हैं ये क्या होता है। तो यहाँ से ए क्या होता है तो पहले हम जानेंगे। यहाँ पे जो भी नंबर पहले दिया होता है ना उसे हम ए मानते हैं। तो ए का मतलब क्या होता है, तो यहाँ से हम ए बराबर 2 लिख सकते हैं। ए का मतलब क्या हुआ, तो ए को बोलते हैं प्रथम पद, मतलब जो फर्स्ट टर्म है, ठीक ना। तो ए को क्या बोलते हैं, ए को बोलते हैं प्रथम पद, मतलब फर्स्ट टर्म बोलते हैं। उसके बाद हमें निकालना होता है डी। डी मतलब क्या होता है, तो मतलब होता है सार्व अंतर। क्या होता है, सार्व अंतर। तो डी कैसे निकलता है, तो इसको हम लिखेंगे T2 माइनस T1। इसका मतलब क्या हुआ कि जो दूसरा पद है और जो पहला पद है, ठीक ना, तो दूसरा पद माइनस पहला पद करके क्या हमारा आएगा, तो डी का मान आएगा। जैसे हमारा पहला पद 2 है, दूसरा पद 7 है, तो अगर हमें डी चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा कि T2 जो कि हमारा दूसरा पद है 7, तो 7 माइनस 2 अगर हम करेंगे, तो 7 माइनस 2 अगर करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 5 आ जाएगा। मतलब हमारे यहाँ से डी का मान क्या आ गया, तो डी का मान आ गया 5। उसके बाद देखिए यहाँ पे दिया है वाह, है ना। तो एक बात आप ध्यान रखिए, जहाँ पे वाह लग जाए ना, वाह 10वां पद दे दे आपको, 20वां पद दे दे ना, 28वां पद दे दे ना, तो जहाँ पे वाह लग जाता है ना, तो इसका मतलब होता है एन। क्या होता है, एन। तो एन बराबर क्या दिया है, 10 दिया है। अगर यहाँ हो 28वां पद, तो 28वां वाह का मतलब क्या होता है, तो आप समझ जाइए तुरंत कि वाह का मतलब होता है यहाँ पे एन दिया गया है। तो यहाँ पे n बराबर क्या दिया है, 10 दिया गया है, ठीक ना। तो अब हम समांतर श्रेणी का फार्मूला यूज करेंगे। तो समांतर श्रेणी को दिखाते हैं हम an से, ठीक ना। समांतर समांतर श्रेणी को दिखाते हैं हम an से। तो समांतर श्रेणी का फार्मूला क्या होता है कि a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, ये होता है हमारा समांतर श्रेणी का फार्मूला। तो यहाँ से हमें पता है कि a क्या है, जो कि हमको पता है, जो कि हमें पता है कि a बराबर क्या है 2, तो यहाँ से 2 हम लिख देंगे। उसके बाद हमें n पता है, तो n कितना हमने लिया था, तो n 10 था, तो 10 माइनस 1 कर देंगे। एंड उसके बाद d क्या है, तो d हमने कैसे निकाला था, दूसरा पद माइनस पहला पद, मतलब 7 माइनस 2 5। तो d कितना आ गया, 5 आ गया। तो अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो 2 प्लस, देखिए यहाँ पे 10 माइनस 1 9, और 9 गुणे 5 9 पचे 45, तो यहाँ से 45 आ जाएगा। तो 2 प्लस 45 क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 47। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो देखिए यहाँ पे जो भी आपको एपी दे ना, जो भी आपको श्रेणी दे, जो भी आपको समांतर श्रेणी दे, उसमें आपको तीन चीज़ निकालना होता है। पहले आप ए निकालिए, फिर डी निकालिए, फिर एन निकालिए, ठीक ना। तो तीन चीज़ आपको पहले पता होना चाहिए। उसके बाद देखते हैं हम कि सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि 3,8,13 का कौन सा पद 78 है ना। तो इसमें आप एक बात ध्यान दीजिए कि अगर कौन सा पद आ जाए ना, तो अगर आपको एग्जाम में पूछ दे कि कौन सा, तो कौन सा का मतलब होता है कि वहाँ पे क्या पूछा है आपको, एन पूछा है। तो जब भी आपको कौन सा आ जाए ना, तो वहाँ पे मान लीजिए कि हमको यहाँ से क्या निकालना है, तो हमको यहाँ से एन निकालना है, ठीक ना, एन हमें निकालना है। और लास्ट में अगर पूछे कि कौन सा पद 78 है ना, तो जो ये लास्ट में दिया होता है ना, इसको हम मान लेते हैं कि ये हमारा लास्ट पद दिया है, मतलब जो अंतिम पद। तो अंतिम पद को दिखाते हैं हम ए एन से। तो ए एन कितना दिया गया है, 78 दिया गया है, ठीक ना। अगर यहाँ पे 18 हो, 82 हो, कुछ भी ना, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक ना। तो अगर यहाँ पूछता कि कौन सा पद 19 है, तो यहाँ पे ए एन बराबर क्या लिखा था, 19। ए एन क्या है, ए एन हमारा क्या है, जो अंतिम पद है। उसके बाद हमें यहाँ से ए बराबर क्या है, मतलब पहला पद। तो पहले 3 दिया हुआ है ना, तो यहाँ पे हम ए बराबर क्या कर लेंगे, ए बराबर हम 3 कर लेंगे, ठीक ना। एंड उसके बाद हमें निकालना है डी। तो डी क्या होता है, तो डी को बोलते हैं सारवंतर। सारवंतर कैसे निकलता है, दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरा पद हमारा 8 है, पहला पद 3 है, तो 8 माइनस 3 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक ना। तो अब ये जो डेटा हमने निकाला है कि हमें एन निकालना है, हमें ए एन पता है, मतलब अंतिम पद पता है 78 है, ए पता है पहला पद 3, और डी मतलब सारवंतर क्या दिया हमें 5। तो अब यहाँ से हम यूज करेंगे फार्मूले का।
अब यहाँ से फार्मूले का हम यूज करेंगे, तो ए एन बराबर क्या होता है, एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। और ए एन क्या है, तो ए एन हमारा जो लास्ट पद है ना, जो अंतिम पद है, तो अंतिम पद कितना दिया था, 78 दिया था, तो यहाँ से हम 78 कर देंगे। यहाँ से ए कितना है, तो ए यहाँ से 3 है। एन एन तो हमें निकालना ना थी, अगर यहाँ पूछे कि कौन सा, मतलब एन निकालना है हमें, तो एन माइनस वन हम कर देंगे। फिर डी कितना है, तो डी हमने निकाला है कि 5। अब यहाँ से 78 बराबर क्या हो जाएगा, 3 प्लस, अब यहाँ से 5 गुणे एन, 5n, फिर 5 गुणे -1 -5। अब यहाँ से सॉल्व करो तो क्या आ जाएगा, तो 78। अब देखिए यहाँ पे +3 -5, तो जब आप +3 और -5 को घटाएंगे तो आपका -2 आएगा, तो -2 + 5n। अगर हम -2 को भेज दे रहे हैं इस साइड तो क्या हो जाएगा, +2, तो 78 + 2 बराबर में क्या हो जाएगा, 5n हो जाएगा। और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 80, और यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, 5n। n बराबर यहाँ से क्या आएगा, तो 80/80 में 5, तो यहाँ से 16 + 80 होता है। तो यहाँ से हमारा जो n का मान क्या निकल गया, तो यहाँ से n बराबर निकल गया 16, मतलब जो 16वां पद है वो क्या है, 78 है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो यहाँ पे ये हमको जो श्रेणी दिया गया है ना, इसमें जो 16वां पद है जो हमने निकाला है n का मान, 16वां पद कितना है, तो वो 78 है। तो इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं इसको।